हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मुख्य परीक्षा में जो हमारा एक टॉपिक हिंदी का सब्जेक्ट 5वां प्रश्न पत्र है उसमें अलंकार नामक एक नया टॉपिक जुड़ा है, उसके बारे में हम चर्चा करने जाएंगे। तो दोस्तों, अलंकार जो है ये नए सिरे से जुड़ा है, बाकी पूरा हिंदी का सिलेबस जो करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर जैसे सिलेबस स्टार्ट होता है उसमें अलंकार लिखा हुआ है। अलंकार के सिलेबस में आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार लिखा है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष लिखा मिलेगा, वहीं अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा लिखा मिलेगा। दोस्तों, अलंकार को प्रारंभ करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी, जैसे अलंकार की परिभाषा ही आ जाती है अगर 3 नंबर में, तो आप क्या लिखेंगे, अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे और डिटेल में लेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो छूटने न पाए। क्योंकि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर है तो इसका बृहद अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, अलंकार का सामान्य अर्थ होता है आभूषण या सौंदर्य प्रदान करने वाला। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर जो बना, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सौंदर्य और कार का मतलब होता है करने वाला। तो सौंदर्य करने वाला, जो सौंदर्य को बढ़ा दे, जो सौंदर्य को और अधिक इंक्रीज कर दे, वो क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। हिंदी भाषा में अलंकार की सीधे सीधे परिभाषा आती है आपको लिखने को, तो उसका सीधे सीधे आप एक लाइन में डेफिनेशन 10 शब्द में लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन। क्या कहा मैंने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। तो काव्य दोस्तों, हिंदी में जो काव्य होता है, अब यहाँ पर ये आती दिक्कत कि काव्य क्या होता है। तो जैसे कोई भी नॉर्मल सी चीज मेरे को बोलनी है, तो अगर मैं नॉर्मल शब्द में बोल दूं, मैं कोई ऑथेंटिक कवि नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ, कि बोल दूं कि तुम बहुत सुंदर लगते हो या कुछ भी ऐसी लाइन बोल दी जाए, तो क्या होगा, ये काव्य। तो उसको अब काव्य के रूप में ले जाना है, तो उसमें क्या होगा कि वो एक ऑथेंटिक हो जाएगा। कोई काव्य किसी भी रूप में हो सकता है, गद्य, पद्य, छंद। आप देखते हैं चंपू काव्य भी होता है जिसमें गद्य और पद्य मिलाकर बात बनती है। तो ऐसे करके आपको काव्य किसी भी रूप में आ सकता है। तो अब क्या कहा मैंने कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। ये हुई एक डेफिनेशन। तो काव्य, अब देखिए हिंदी में जो है, हिंदी काव्य की आत्मा जो कहे जाते हैं वो 6 संप्रदाय है, 6 अंग है, 6 विषय वस्तु हैं। उसमें से रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, ये 6 जो हैं हिंदी काव्य के आत्मा कहे जाते हैं। उन्हीं में से एक आत्मा को हम पढ़ेंगे, अलंकार, जिसका नाम है। अलंकार को मैंने बता दिया आपको कि अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने जैसे काव्य की बात की, तो काव्य क्या कहलाएगा। तो काव्य आपको बता दिया मैंने कि काव्य जो है, जो भी किसी गद्य पद्य रूप में व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी के मानक को ध्यान में रखते हुए कवि के द्वारा की गई कृति, कवि या किसी लेखक के द्वारा की गई कृति को काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने बता दिया, आपको किसी को बोलना है, आपको कोई भी बात रखनी है, तो उसको साधारण रूप में बोलने से अच्छा आपको किसी उसको पद्य के रूप में या गाने के रूप में बोलते हैं कि काली जुल्फे रंग सुनहरा, ऐसा कुछ करके आप बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अच्छा रूप ले लेता है कि आपको क्या होगा, बोलने में अच्छा लगेगा। तो ये काव्य का रूप है यहाँ पर। अब काव्य देखिए, अब अलंकार को क्या मैंने बता दिया, आपको डेफिनेशन बता दी। इसके बाद हम देखेंगे अलंकार होता क्या है, वो भी बता दिया मैंने आपको कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन। मतलब जैसे कोई हिंदी में नॉर्मल सी लाइन लिखी है, उसमें आपको क्या करना है, एनरिचमेंट करना है, उसको थोड़ा शोभायमान करना है। तो वो जो शोभायमान करने वाले शब्द होंगे, वो जो अर्थ होगा, वो क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। अलंकार देखिए, अब यहाँ पर अलंकार के आप सीधे प्रकार आएंगे, तो अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार आता है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, ये जनरली हर किताब में भी नहीं मिलता, पर ये स्टैंडर्ड जब आप बहुत उसमें जाएंगे तो आपको ये उभयालंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अर्थालंकार और शब्दालंकार मिल करके उभयालंकार बनाते हैं, जिसमें शब्द से भी अर्थ अलंकार प्रतीत होता है और अर्थ से भी अलंकार प्रतीत होता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, उभयालंकार। हमारे सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार है। शब्दालंकार में भी हमारे सिलेबस में अनुप्रास, यमक और श्लेष है। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। और अर्थालंकार में हमारे पास उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सिलेबस में इतने ही दिए हुए हैं, लेकिन हम बाकी की भी जानकारी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हमसे गलत ना हो। तो अब देखिए, शब्दालंकार क्या होते हैं। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहां पर जो काव्य की शोभा है ना, शब्दों के द्वारा बढ़ती है। किसके द्वारा बढ़ती है, शब्दों के द्वारा बढ़ती है। जैसे कोई भी एक अलंकार ले लेते हैं, मान के लिए अनुप्रास ही लिया, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो क्या हुआ, ये शब्द जो है तो अच्छे लग रहे हैं बोलने में, बाकी नॉर्मल सा अर्थ है, सामान्य सा अर्थ है, पर शब्द के कारण क्या हो रही है, ये जो आपकी लाइन है, जो आपका काव्य है, वो क्या हो रहा है, अलंकृत हो रहा है शब्दों के कारण। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्दों के कारण अलंकार आ रहा है, तो ये शब्दालंकार कहलाते हैं।
शब्दालंकार दोस्तों, इसके बाद अर्थालंकार। अभी शब्दालंकार के हम बाकी प्रकार में भी जाएंगे। अर्थालंकार है, अर्थालंकार में अर्थ से जो है तो डेफिनेशन उपमा की जाती है कि चांद के जैसा मुखड़ा है और ये सारी चीजें क्या है, उपमा की जाती है। तो अर्थ जब बताएंगे ना तब अलंकार प्रतीत होगा कि अलंकार है उसमें नहीं, वो अर्थ जानने के बाद प्रतीत होता है कि उपमा कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, अतिशयोक्ति वाली बात कर रहे हैं। बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात कर देते हैं कभी कभी कि मतलब लगाई लेबे जो लिपस्टिक तो हिले ले पूरा डिस्ट्रिक्ट, मतलब अतिशयोक्ति वाली बात कि कोई लिपस्टिक लगा ले तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाए, ऐसी करके बात जो है ये अतिशयोक्ति वाली। तो ये सारी बातें क्या अर्थ जब आप पता करेंगे ना तो उससे पता चलेगा। तो ये यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। उसके बाद उभयालंकार में दोनों चीज होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जनरली हम जान लेंगे कि उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार का रूप होता है। संकर यहाँ पर इसका एक प्रकार भी है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक संसृष्टि और एक संकर। ये उभयालंकार के 2 प्रकार है, पहला और दूसरा, ये दोनों प्रकार हैं। और शब्दालंकार के इतने सारे प्रकार हैं, अर्थालंकार के तो कम से कम 26-25 प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में तो यहाँ उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 ही पढ़ना है हमको। बाकी हम अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, ब्याज निंदा, ब्याज स्थिति भी देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, शब्दालंकार में हमको देखने हैं। अब शब्दालंकार मैंने बता दिया आपको कि शब्द से जो है अलंकार की अनुभूति होती है। ऐसे ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे जो बहुत चमत्कारी होंगे, बहुत अलंकृत करेंगे, शोभायमान होंगे, तो ये शब्दालंकार हो गया। अर्थालंकार आपको बता दिया कि अर्थ जो है प्रतीत ऐसा होगा कि बहुत मतलब अलंकृत करेगा, उस वाक्य को अलंकृत करेगा। जैसे आपको एक यहाँ पर गाने को उदाहरण के रूप में बता दिया है, ठीक है, लिखना नहीं है वो आपको। तो ये दोनों चीज हुई। अब शब्दालंकार में पहला अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार आता है। तो अनुप्रास अलंकार अब आप देखेंगे, अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम नॉर्मली अनुप्रास अलंकार को देखते हैं, उसके बाद हम आगे की क्लास में देखेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। वर्ण की आवृत्ति समझना, वर्ण मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर वर्ण का, खा, गा, किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो क्या वहां पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में आपको डेफिनेशन लिखने को आएगी, तो आप लिखेंगे जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, या उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के जैसे आप उदाहरण देखेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। तो अब यहां देखिए चा वर्ण की आवृत्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? शब्द अलंकार है। तो यहाँ पर हम देख के ही बताएंगे कि चा चा चा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो ये चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उदाहरण सहित आपको लिखना पड़ेगा कि जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, 3 नंबर में आएगा, तो ठीक है। या फिर आएगा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? तो आप बता देंगे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब जैसे इसको उदाहरण और भी कई सारे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिल्मी गाने के इस समय पे अलंकार जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे फिल्मी गाने के उदाहरण भी ले लिए जाते हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा उदाहरण यहाँ पर सेट होगा? जैसे लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले, तो उसमें क्या है? लैला तुझे लुट लेगी, तो इसमें ला वर्ण की, तू तुझे लुट लेगी, ये क्या है? समझने के लिए लिख मत देना। तो ला वर्ण की आवृत्ति क्या होगी? बार बार होगी। लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले, लैला मैं लैला ऐसी हूं लैला, तो ये ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये समझने के लिए है, जनरली ऐसे ही कोई आपको लिखने नहीं है, बस मजाक की बात है। बाकी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अनुप्रास अलंकार जनरली 5 प्रकार के होते हैं, जैसे लाटा अनुप्रास, ये अनुप्रास, वो अनुप्रास। तो ऐसे करके आपको अगली क्लास में अनुप्रास अलंकार के बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं। एक बार हम पूरी चीजों का रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ है कि काव्य में शोभायमान कर दे, वो किसी पंक्ति कोई सी लिखी है तो उसको शोभायमान कर दे, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दोस्तों अलम धनकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सौंदर्य, कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात सौंदर्य को बढ़ाने वाला। सीधी सी बात है, जो गहना होता है, जिस तरह स्त्रियों के लिए गहना होता है, काव्य के लिए अलंकार होता है।
तो ये दोनों चीज हमने देखी। हमने देखा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। अलंकार के यहाँ पर दो प्रकार हमको सिलेबस में दिए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये दोनों आप लिख देना। उभयालंकार भी आपको देखने मिल जाएगा। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष मूल रूप से 3 आपके सिलेबस में है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षक 3 आपके सिलेबस में दिए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके अलावा शब्दालंकार में पुनरोक्ति, विवक्षा और वक्रोक्ति अलंकार भी मिल जाएगा। इसके यहाँ अर्थालंकार में तो बहुत सारे प्रकार हैं। अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, दीपक, उद्दीपन, ये सब सारे ये यहाँ पर अलंकार आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद उभयालंकार में संसृष्टि और संकर ये दोनों मिलते हैं। इसके बाद मैंने देखा शब्दालंकार में एक अलंकार उपमा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखा मैंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। क्या? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, ऐसे करके पूरी लाइन है। तो आपको उससे मतलब नहीं, यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो हमारे पास कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इस तरह से हम कल यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के बाकी के प्रकार देखेंगे क्योंकि सिलेबस में उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद यमक और श्लेष अलंकार भी देखेंगे अगली कक्षा में। तो धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसी लगी? चैनल को हमारी जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।